आंकड़ों की डाली है, वहां पर एक खेत के अंदर कुएं की खुदाई का कामकाज चल रहा था। रोज की तरह ही आज भी 2 फीट कुआं है वो खोद लिया गया था, लेकिन अचानक ही जो मजदूर अंदर जो खुदाई कर रहा था वो, ऐसा बताया जाता है, अचानक ही जो आसपास की जो मिट्टी थी वो ढहना स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते जो मजदूर था उसके अंदर वो उसके अंदर फंस गया। और उसके बाद में बाहर जो 2-3 मजदूर थे वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे, बकायदा उसके रस्सी वस्सी भी बांधी हुई थी, इस तरीके की भी जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन ऐसा बताया जाता है उसके बाद में, क्योंकि जो मिट्टी थी वो, उस मिट्टी के अंदर वो मजदूर था वो पूरी तरीके से ढह गया। उसके बाद में जो बाहर 3 लोग थे वो उन्होंने देखा 10-15 मिनट तक कुछ भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो ऐसा बताया जाता है आसपास के जो लोग थे वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद में देसी जुगाड़ से फिर उस कुएं के अंदर जो 2-3 लोग जो बाहर खड़े थे वो उतरे, किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि जो मजदूर अंदर फंसा है उसे ज्यादा टाइम के लिए अंदर नहीं रहे, या उसके मुंह के ऊपर जो मिट्टी आ गई है उसे हटा दी जाए, समय पर अगर ये हटा दी जाए तो ज्यादा बेटर है। इन तमाम चीजों को लेकर ये कोशिश की जा रही थी, जो वहां से जो जानकारी है। और उसके बाद में करीबन 1 घंटे भर तक जो वहां 2-3 लोग थे और बाकी जो लोग थे उन्होंने देसी जुगाड़ से किसी भी तरीके से कोशिश की। और उसके बाद में इस घटना की जो जानकारी है, ऐसा बताया जाता है, पुलिस और प्रशासन को दी गई, बाड़मेर के पुलिस प्रशासन को दी गई। और पुलिस प्रशासन ने करीबन 5:30 बजे के आसपास, ऐसा बताया जाता है कि वहां पर मौके पर पहुंचे और वहां पर जेसीपी, आसपास के जो लोग थे और प्रशासन की ओर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया गया है, ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद में कांग्रेस के जो विधायक है मेवाराम जैन है वो भी वहां पर पहुंचे हैं। पूरा हादसा है, जो जानकारी है उसमें यह बताया गया है कि एक मजदूर है जिसका नाम देवाराम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, जो कि मजदूरी का वहीं के पास का ही गांव का रहने वाला है या ढानी का रहने वाला है। मजदूरी करता था, कुएं के अंदर खुदाई का कामकाज कर रहा था। 2 फीट आज खोदा गया था, उससे पहले भी वो लगातार उस कुएं के अंदर खुदाई का। 2-3 लोग जो थे वो बाहर थे और देवाराम है वो, ऐसा बताया जाता है, उसके अंदर था। और उसके बाद में ये मिट्टी थी वो ढह गई थी, इस तरीके की जो जानकारी है। और उसके बाद में प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, पुलिस के अधिकारी पहुंचे, बहुत सारी वहां की तस्वीरें। और ऐसा बताया जाता है घंटे भर के अंदर वहां पर भारी मात्रा में भीड़ हो गई। फिर लोगों ने अपने अपने तरीके से, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है, ऐसी घटना जब भी होती है तो गांव वाले कभी भी पुलिस और प्रशासन का इंतजार नहीं करते, वो तुरंत ही अपना जो देसी जुगाड़ है उसी से उसे देसी जो जुगाड़ है उससे जो भी पॉसिबिलिटीज होती है, बेस्ट पॉसिबिलिटीज होती है, उसी से करते हैं। और कई बार जो मजदूर है उसकी जान भी बच जाती है। और देखिए उसके बाद में वहां के लोगों ने काफी 2-3 घंटे कोशिश की और उसके बाद बताया जाता है कि अब है वो पुलिस और प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया। जो 2-3 घंटे जो गांव के जो देसी लोग थे वो, उसके अंदर बड़ी एक दिक्कत आ रही थी। वो बताया गया कि जैसे ही वो उस जो युवक था देवाराम, उससे ऊपर से मिट्टी हटाते तो आसपास की जो मिट्टी थी वो वापस गिर गई थी। और इसी के कारण से ऐसा बताया जाता है कि रेस्क्यू के अंदर काफी दिक्कत हुई, जिसके बाद में ये बताया गया कि वो जो लोग 2-3 थे वो वापस बाहर आ गए। और अब वहां पर जेसीबी और तमाम तरीके से रेस्क्यू और कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है आसपास के, जो क्योंकि जो कुआं खुदाई का कामकाज होता है वो गांव के जो लोग होते हैं जो इसके बारे में अधिक जानकारी रखते हैं उन्हें बुलाया गया है कि किसी भी तरीके से उस जो देवाराम है उसे बचा दिया जाए। ऐसा बताया जाता है कि देवाराम घर के अंदर एक इकलौता कमाने वाला है, उसके 5 बच्चे हैं, लिहाजा वहां पर कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन का भी मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था, वो पहुंचे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हर कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से देवाराम को है वो बचा दिया जाए। तमाम जो कोशिश है वो की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो ये, आप देखिए जितने भी इस तरीके के हादसे होते हैं उसमें एक बात जो कॉमन, जो मैंने देखने को, मैं पिछले 10-15 साल से देखता हूं, हर 6 महीने के अंदर इस तरीके का एक हादसा हो जाता है। देखिए मजदूर है, मजदूरी करते हैं, लेकिन जो सुरक्षा जो उपकरण होते हैं जो कुएं में उतरने के बाद में उसके आसपास होने चाहिए थे वो नहीं होते। ये एक बड़ी वजह देखने को मिलती है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करना संभव नहीं होता है गांव के किसानों के लिए, लिहाजा वो इतना उपकरण नहीं रखते। और उसी के कारण कई बार है वो, देखिए मजदूरों की है वो जान तक चली जाती है, ये भी देखने को मिला सीधे तौर पर कई बार। आप देखिए, और कुछ लोगों को बचा भी दिया। और हम ये दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से देवाराम को है वो पुलिस और प्रशासन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो देसी लोग जुटे हैं, वो किसी भी तरीके से बचा दे। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि
जो एक घंटे भर के अंदर जो आसपास के जो लोग थे वो ये कोशिश कर रहे थे, उन्होंने 2-3 बार उन्हें सफलता भी मिली थी। उसके जो सर था उसका जो शरीर के कुछ एक हिस्से से मिट्टी हटा भी दी थी, लेकिन फिर ऐसा बताया जाता है कि वो मिट्टी आसपास की थी, वो ढह रही थी और उसी के कारण बड़ी दिक्कत आ रही है कुछ। अब आप देखिए रात का समय है तो बहुत बड़ी दिक्कत भी आती है रात के समय के अंदर, इस तरीके के ऑपरेशन में ये भी देखा गया है। लेकिन फिलहाल जो आप देखिए ये कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी है, उपखंड अधिकारी है, थाना अधिकारी है और उसके साथ ही जो डीवाईएसपी है वो वहां पर है, और जो वहां पर जो विजुअल्स आए हैं उसके अंदर जबरदस्त तरीके से वहां पर जैसे ही आसपास के इलाके के अंदर जो जब इस बारे में जानकारी मिली तो वहां पर लोग हैं वो पहुंच गए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो जानकारी ऑफिशियली निकल कर आ रही है, जो नंदराम पुत्र फूसाराम है उसका जो खेत है उसके अंदर ये पूरा का पूरा जो कामकाज है वो चल रहा था, इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। और वहां पर उसके बाद में ये 3-4 मजदूर थे, ऐसा नहीं है कि जो देवाराम है वो अकेला था, उसके अलावा भी 3 मजदूर थे जो बाहर है, वो बाहर खड़े थे। और उसके बाद में जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने तुरंत तरीके से खुद उसके अंदर उतर गए, रस्सी बांधकर उतर गए और कोशिश की कि किसी भी तरीके से उसे देवाराम के ऊपर से जो मिट्टी है उसे हटा दी जाए। इस तरीके की जो जानकारी है मोटे तौर पर ये सामने आई है। वहां पर अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके की, आप देखिए अगर ये पास के अंदर खड्डा है वो गिड्ढा अगर खुदाई का कामकाज करेंगे तो उसमें एक लंबा वक्त लग जाता है। तो किसी भी तरीके से वहां के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि देसी जुगाड़ से कुछ ऐसा किया जाए ताकि जल्द से जल्द उसके ऊपर से मिट्टी हटाई जाए, क्योंकि पहली प्रायोरिटी जो बताई जा रही है वो किसी भी तरीके से मिट्टी को हटाना है। जो मुंह पर मिट्टी आ गई है, जो शरीर के आधे पूरे हिस्से के अंदर मिट्टी आ गई है, उसे किसी भी तरीके से हटाना है। इस तरीके की पहली प्रायोरिटी है, कोशिश की जा रही है। और दूसरा जो मैंने देखा है, आप देखिए लगातार दूर दराज और ग्रामीण इलाके होते हैं जहां पर इस तरीके से कनेक्टिविटी में भी बड़ी दिक्कत आती है, जहां पर भी हादसा होता है वहां पर पहुंचने में भी बड़ी दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होता है मिट्टी वहां पर। और दूसरा आप देखिए इससे पहले भी चौहटान, धुरिमना, वहां पर भी बहुत सारे इस तरीके के हादसे हुए थे, लेकिन इसके अंदर कितना गहरा जो कुआं है वो उसकी खुदाई हुई थी, इस तमाम चीजों को लेकर अभी तक कुछ भी क्लियरिटी नहीं है ये कि किस तरीके से कितना हुआ था और कितने दिन से कामकाज चल रहा था और कितने जो मजदूर थे वो कामकाज कर रहे थे, वहां पर सुरक्षा उपकरण थे या नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि देवाराम जो परिवार के अंदर इकलौता कमाने वाला है, इसीलिए लोग ये दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो एक चमत्कार हो जाए। देवाराम जो कि पिछले 3-4 घंटे से वहां पर फंसा हुआ है उसे किसी भी तरीके से सुरक्षित निकाल दिया जाए। इस तरीके से जो गांव, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि ये घटना कौन से गांव की है। घटना जो है वो बाड़मेर जिले से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर है, जाखड़ों की ढानी है। ऐसा बताया जाता है कि सनावड़ा के पास के अंदर है, जाखड़ों की ढानी है, वहां की ये घटना बताई जा रही है। और जो घटना का जो टाइमिंग है वो 4 बजे के आसपास है, 4-4:30 बजे, और पुलिस प्रशासन को 5:30 बजे के आसपास है वो पता चला है। इस तरीके की मोटे तौर पर जो जानकारी है वो निकल कर आ रही है। तमाम जितने भी लोग हैं वो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है, वहां पर बहुत सारी जेसीपी है वो लगातार खुदाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है, 2 दिक्कत आ रही है। एक तो रात का समय है और दूसरा जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो देसी जुगाड़ से जो लोग अंदर गए थे वहां पर उसे हटाने के लिए, मिट्टी हटाने के लिए वहां पर मिट्टी है वो बार बार सामने मिट्टी है वो गिर जाती है और इसी के कारण बड़ी दिक्कत सी आ रही है। और इससे पहले भी आप देखिए ऐसा नहीं है कि कोई ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ है, लेकिन हमें इन तमाम चीजों को लेकर एनालिसिस करना चाहिए कि जब भी इस तरीके के हादसे होते हैं तो ये किसकी लापरवाही होती है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, या वहां पर जो एक सुरक्षा उपकरण होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है, देखिए लोग देवाराम है वो मजदूरी करने के लिए गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर इतने सुरक्षा के उपकरण नहीं थे, उसमें वो एक बड़ी दिक्कत थी और उसी के कारण ये पूरा का पूरा ऐसा माना जाता है। हालांकि ये अभी कहना बड़ा जल्दबाजी होगी, पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले की हो सकता है जांच भी करे, लेकिन अब ये मैं विधायक जो मेवाराम जैन है उन्होंने, वहां के जो लोगों ने जो फीडबैक दिया उसके अंदर ये बताया गया है कि जो देवाराम है
उसके 5 बच्चे हैं। और जो विधायक है मेवाराम जैन, उन्होंने कहा है कि सरकार से हर संभव मदद है वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसी भी सूरत के अंदर इस तरीके से यहां से जो है वो रेस्क्यू करना है और उसके लिए जो भी संसाधन चाहिए वो अवेलेबल करवाना है। वहां पर ऐसा बताया जाता है बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग हैं वो जुटे हुए हैं। जिला मुख्यालय से एसडीएम उपखंड के अधिकारी है वो वहां पर मौजूद है। अब हम लोग भी ये दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से क्योंकि 4 घंटे से ज्यादा का वक्त रहा है, ऐसा चमत्कार बहुत बार पहले भी हुआ है जहां देखिए 20 घंटे, 30 घंटे, 50 घंटे के बाद में भी मजदूर या बुजुर्ग को 15-10 घंटे के बाद में भी निकाला गया। मुझे याद है धुरीमना के अंदर एक ऐसा हुआ था, 7 घंटे बाद में मजदूर को वहां से निकाला गया था। 7 घंटे बाद में, उसको बाद में सुबह करीबन 5-6 बजे निकाला गया था। 6 बजे उसे, क्योंकि जब कोई भी मजदूर इस तरीके से अंदर रहता है तो उसे उसके बाद में ऑक्सीजन उसका जो लेवल होता है उसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसलिए हॉस्पिटल जो बाड़मेर के हॉस्पिटल है वहां पर लाया गया था। मुझे अभी भी याद है और मैंने उसको कवर किया था, तो उसने बताया था कि किस तरीके से वो कामकाज कर रहा था, लेकिन 7 घंटे बाद में जिंदा निकल गया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लगातार वहां पर जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से इस तरीके से जो ये हादसा हुआ है उसके बाद में जो देवाराम है जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, जाखड़ों की ढाणी है, वहां पर एक खेत है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा जो हादसा हुआ है, इस तरीके की जो जानकारी है उसमें बताया गया है। और जो उसके पास में आसपास के जो लोग थे वो जो है वो उन जो 3 लोग थे, ऐसा बताया जाता है जब ये हादसा हुआ उस वक्त 3 लोग थे, उन 3 लोगों ने तुरंत उसके अंदर घुसकर कोशिश की कि देवाराम पर उसी वक्त मिट्टी है उसे हटा दी जाए, ताकि किसी भी तरीके से मिट्टी का जो ऊपरा हिस्सा है जो शरीर के आधे हिस्से से हटा दी जाए, ताकि और उसके बाद उसे किसी भी तरीके से सुरक्षित निकाल दिया जाए। लेकिन उस वक्त ऐसा बताया जाता है ये एक बड़ी दिक्कत थी। बड़ी दिक्कत यही आ रही थी कि जैसे ही वो मिट्टी हटा रहे थे तो आसपास की जो मिट्टी थी वो उसके ऊपर आ रही थी, और उसी कारण से फिर ये जो तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को फोन करना पड़ा। वहां पर जेसीपी है, बाकी जो मशीनरी है वो वहां पर पहुंची है। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से, हम भी ये दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से चमत्कार हो जाए और देवाराम है वो जिंदा बच जाए। और किसी भी तरीके से, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से यह हादसा हुआ है और करीबन 5-6 घंटे और 4-5 घंटे हो गए, तो ऐसे में अब ये कोशिश की जा रही है। रात का समय है, थोड़ी सी दिक्कत भी है, लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए पुलिस और प्रशासन है